हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आया हूं। इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात करें। देखो, प्रश्न के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसने बोला है x का मतलब होता है मल्टीप्लाई 40%, 40% बराबर 500 का मतलब मल्टीप्लाई 10%। ये है सवाल। ठीक है, इसमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले तो आप प्रतिशत से प्रतिशत काट दोगे बराबर में। ठीक है, कटा दिया। जीरो से एक जीरो यहां कटा दोगे, बराबर में कटा दिया। अब यहाँ पे 4 से कटाओगे 500 को, तो 125 बार में ये कट जाएगा 500। इधर क्या बचा आपके पास x, और बराबर के इधर क्या बचा 125। तो x का मान आ गया 125। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ये दिया गया है सी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है। यदि इनकी आय का कुल योग 7,800 हो तो बी की आय क्या होगी? देखो, ए, बी और सी। ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। तो ये अनुपात में है, तो परसेंट से परसेंट सब कट जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौको 20 कट गया, 2 3 4 आ गया इनका अनुपात। ठीक है, चलिएगा। अब आपके पास उसने बोला है कि कुल योग 7,800 है। कुल योग उसने बोला है आपके पास 7,800 है कुल योग। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपके पास 7,800 कुल योग है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, ये जो आपके पास 2 3 4 है, इसका एलसीएम लीजिए। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो 2 से कटाया 6, 12 को 6 बार में कटेगा। 3 से कटाया 4 बार में कटेगा। 4 से कटाया 3 बार में कटेगा। अब ये इनका सही अनुपात निकल के आया है। अब ये इनका सही अनुपात निकल के आया है। अब आपके पास योग है, तो इन अनुपातों का योग कर लीजिए। 6 4 10 3 13, 13 6 78 और 2 0 600। बोला है बी की आय, तो बी का अनुपात कितना है? 4। 600 को गुना 4 से कर दो 2400। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, इस तरीके का सवाल जब आ जाता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई 10.0 ये क्या सिस्टम है, हमारी समझ में नहीं आता। तो आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? ऐसे सवाल में देखो करना क्या है, पहले वाली संख्या को ऊपर लिखो, 0.01, बाद वाली को नीचे लिखो। लिख लिया है। अब देखो, दशमलव को हटाना है, तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देना। नीचे से भी दशमलव को हटाना है, तो यहाँ तो दशमलव के बाद 1 थी, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा देना। बढ़ा दिया ना। अब देखो, ऊपर कितना हो गया? 10। 10 से पहले जीरो है, तो इसका कोई मतलब नहीं, नीचे हो गया 100। ठीक है, और यहां तक हो गया, तो आपको प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है, तो 100 से 100 कट जाएगा। केवल आपके पास जो बचेगा वो 10% बचेगा, और 10% दिया गया पहले ऑप्शन में। ये सवाल का हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न, P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा सवाल। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है। अब एक चीज समझना, 5 गुना करो फिर बड़ा करो, 5 गुना करो फिर बड़ा हो। जैसे कि Q 1 है, ठीक है, तो इसके बीच में 5, 1 2 3 4 5 करो, 5 गुना। ठीक है, 5 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा इधर? 6। भाई P जो मान लो 1 था, लेकिन ये 5 गुना बड़ा है, तो 5 गुना करिए। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब देखना ये कितना बड़ा है? 5 गुना ही तो बड़ा है। भाई 1 से 6 हो गया, ये 5 ज्यादा ही तो है।
5 गुना ही तो पड़ा है, कितना 6, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। क्लियर। अब इसको जब कटाओगे ये 500 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा। 6 से जब आप कटाओगे तो 83 सही 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 83 सही 1/3 आ जाएगा। 83 सही 1/3 पहले ही ऑप्शन में है आपका सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल 65 ग्राम 2 किलो के कितने प्रतिशत बराबर है? 65 ग्राम 2 किलो के, 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम। भाई 1 किलो में 1000 तो 2 किलो में 2000 ग्राम होंगे। तो 65 ग्राम 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको कटाओ 5 से, 5 से 13 बार में, 5 चौक को 20 4 बार में, तो ये हो गया 13/4। 13/4 दिया गया है पहले ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।